डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है 5वीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आज एक्सरसाइज होगी 5.3। एक वीडियो पहले होगी है 5.3 की, आज दूसरी है। तो कुछ हम आज कर रहे हैं 5.3 के। तो देखिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से क्वेश्चन कैसे निकालते थे है। थर्ड क्वेश्चन का आपका 6 पार्ट है। गिवन है हमारा a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 एंड एन सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इक्वल टू क्या है 90। फाइंड द एन एंड लास्ट टर्म यानी कि आपका टी एन टर्म निकालनी है आपका। तो देखिए आपका है सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला हमारा यहाँ पर सोल्व करोगे तो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी ब्रेकेट क्लोज इक्वल टू क्या है, ये क्या गिवन था बेटे, ये 90 है। अब यहाँ से गिवन इन्फॉर्मेशन में से देखिए आपका a क्या है 2 एंड d इक्वल टू क्या है 8। तो यहाँ पे एसन के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटे n/2 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 8 ब्रेकेट क्लोज। तो नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू 90। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 को अंदर ले जाओ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा n इंटू 2 प्लस में यहाँ 4 से भी 8 से कैंसिल हो गया, 4 बच गया। तो 4 इंटू n-1 ब्रेकेट क्लोज और बड़ी ब्रेकेट क्लोज इक्वल टू क्या होगा 90। अब क्या करेंगे, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट स्टेप होगा n इंटू 4n-2। देखिए माइनस का 4 हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो माइनस का 2 बच गया बेटे, और इक्वल टू क्या होगा 90 है। अब यहाँ पे n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ाओ, 4n² माइनस के 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 भी डिवाइड हो रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन लेने के बाद होगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये बच गया। अब यहाँ पे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 90 होगा, 2 और 45 माइनस का 90 एंड ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1, तो माइनस का 10 प्लस का 9, तो दोनों की प्रोडक्ट माइनस 90 एंड एडिंग -1। तो यहाँ पर देखें मिड टर्म स्प्लिटिंग से मैंने फैक्टर बनाए, फैक्टर फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। तो ये आपका 2n² माइनस 10n प्लस में 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, दो टर्मों में चेंज कर दी सेकंड टर्म। अब क्या करोगे, यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से 2n कॉमन हो रहा है बेटे, आपका क्या लेफ्ट बचा n-5 ब्रैकेट क्लोज। लास्ट के दो से यहाँ भी 9 है, यहाँ 45 है, तो प्लस का 9 कॉमन हो गया, तो n-5 यहाँ लेफ्ट बच गया और इक्वल टू क्या होगा 0। देखिए n-5 दो फैक्टर हो गए, कॉमन निकाल लो n-5। इसके साथ फैक्टर क्या है 2n, ये लेफ्ट बच गया। सेकंड में क्या है प्लस का 9, तो ये होगा इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल लेकर और n की वैल्यू निकाल लो। शो n-5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटे 5। 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 9/2 है। कोई भी नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव में नहीं होती, तो ये होगी नॉट पॉसिबल, तो n की वैल्यू पॉसिबल क्या होगी 9। तो पहले निकालना था n, एक इंफॉर्मेशन तो निकल गई। अब क्या करे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स और निकालनी है यानी कि लास्ट टर्म, तो n। तो ये क्या होगा tn टर्म यानी कि a टर्म क्या होगी आपकी है a प्लस में n-1 इंटू डी है। यहाँ पे a की n की वैल्यू क्या आ गई बेटे 5। तो फिफ्थ टर्म निकालनी है हमने, तो a प्लस में 4d हो गया। a की वैल्यू आपकी क्या है 2, गिवन इन्फॉर्मेशन थी, d भी क्या है 8, तो 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 8, तो आपका 34 आ गया। ये कैलकुलेशन करोगे तो ये था आपका बेटे 6th क्वेश्चन। इसके बाद इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका है थर्ड का 8 पार्ट है क्वेश्चन, उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, लास्ट टर्म दे रखी है आपका tn 4 है, ऐसे ही आपका है db2 दे रखा है, sn सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स है -14, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड a, ये निकालना था। तो सबसे पहले देखिए sn का फार्मूला n/2 इंटू a प्लस l, जब लास्ट टर्म दे रखी तो उसमें ये होगा a प्लस में l को लास्ट टर्म बोलते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस आपका है n टर्म आपका ये है, तो इक्वल टू क्या होगा -14, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो n/2 इंटू a क्या है आपका है निकालना है हमने, यहाँ से ये दे रखा है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है आपकी है 4, तब 4 प्लस में a इक्वल टू -14, तो a और n में इक्वेशन बन जाएगी, 2 से अंदर मल्टीप्लाई इधर लाओगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, तो 4n प्लस में na इक्वल टू क्या होगा माइनस के 28, आपका ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से देखिए आपका लास्ट टर्म दे रखी n टर्म है a प्लस में n-1 इंटू डी है, ये क्या है बेटे 4 है,
तो यहाँ से d की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी क्या होगा आपका 2, तो क्या होगा इसके 4 के इक्वल होगा। तो 2 से अंदर करके यहाँ भी एक इक्वेशन बना दो। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया a प्लस में 2n, देखो मल्टीप्लाई करोगे a प्लस में 2n और 2 से इधर लाओगे माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा आपका 6 है। तो ये आपकी क्या है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो तो आपकी क्या होगा 2n की साइड चेंज हो गया, नेगेटिव हो जाएगा 6 माइनस के 2n। तो ये क्या होगा आपकी सेकंड इक्वेशन मान के चलो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 6 माइनस के 2n। इसी प्रकार यहाँ से क्या है आपका है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका 4n प्लस में na इक्वल टू क्या होगा -28। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर सेकंड में आपकी क्या है फर्स्ट इक्वेशंस में आपकी a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी है और क्या होगा आपका है माइनस के 2n स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसके आधार पर है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इसमें है ये है 4n, ये रहा प्लस में सॉरी आपका क्या है n इंटू है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6 माइनस के 2n इक्वल टू -28 है। अब यहाँ से क्या होगा n से अंदर मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट हो गया 4n प्लस में आपका 6n माइनस के 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 28 होगा। अब इनकी साइड चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करो तो 2n स्क्वायर प्लस में 6 और 4 10n होगा और माइनस का ये है 28 है, पॉजिटिव में चेंज होगा साइड चेंज करोगे तो 28। यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, माइनस का 2 से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस के 14 इक्वल टू क्या होगा 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसकी प्रोडक्ट 14 हो माइनस के और सम क्या हो -5, तो -7 प्लस का 2। तो यहाँ से मिड सप्लिटिंग में चेंज कर दो, n स्क्वायर माइनस के आपका 7n प्लस में 2n -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटे n कॉमन ले लो तो n माइनस के 7 आपका पहला फैक्टर हो गया, प्लस में लास्ट में से 2 कॉमन ले लो प्लस का तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 इंटू n प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर आ गए, पहले फैक्टर में लोग n माइनस 7 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू प्लस का 7 आ गई, n प्लस में 2 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू -2। नेगेटिव में कभी नंबर ऑफ टर्म होती नहीं तो ये नॉट पॉसिबल। अब क्या आ गया हमारा n इक्वल टू 7। तो पहली चीज इंफॉर्मेशन निकालनी थी n, नंबर ऑफ टर्म यानी कि 7 आ गई। अब इसमें सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, a की वैल्यू आ जाएगी, या जो स्टार्टिंग में आपकी दे रखी तो वहां भी कर सकते हो। तो मैंने वहां को पुट करा, n आपका गिवन क्या है आपका है ये 4 है, तो n यहाँ पर 7 पुट कर दो, 7 टर्म हमारी a प्लस में 6d इक्वल टू 4 होगी, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2, तब 4 माइनस के 12 आपका क्या होगा माइनस का 8 आ जाएगा। ये थी आपकी a की वैल्यू, ये दोनों निकालनी थी। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे थर्ड का 9th पार्ट और 10th पार्ट आज दो ही बताएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या है अगले क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो क्या होगा गिवन इन्फॉर्मेशन है 9th क्वेश्चन की है, a आपका क्या है 3 है, आपका n है नंबर ऑफ टर्म कितनी है 8 है, एंड Sn नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स की है 192 है। तो d की वैल्यू निकालनी, तो आपका क्या फार्मूला है Sn का है 192 इक्वल टू n/2 आपका इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी ब्रेकेट क्लोज इक्वल टू 192 है। तो गिवन जो सम ऑफ द n टर्म्स का फार्मूला है वहां से a और n की दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a 3 है और n क्या है 8 है। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आया, तो नेक्स्ट स्टेप आया 8/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 3 पुट कर दी प्लस में n माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या होगा बेटे 7, तो 7d ब्रेकेट क्लोज इक्वल टू 192। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 4 से ये कैंसिल हो गया था, 2 8 का है इसमें 4 आ गया इंटू a की वैल्यू क्या होगी आपकी 6, तो 6 प्लस में 7d इक्वल टू ब्रेकेट क्लोज क्या होगा 192 है। तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो आपका 24 में प्लस में आपका 7 का 4 का ये 28d इक्वल टू 192। तो 24 की साइड चेंज कर दो, 28d इक्वल टू 192 माइनस के आपका 24 है। तो आप क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे बेटे 28d इक्वल टू 168 बचेगा आपका है, और d की वैल्यू क्या आ गई 160 आपका है 8 डिवाइड बाई 28, तो आपका क्या होगा 6 से कैंसिल हो रहा है, तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटे 6 होगी। ये 9th क्वेश्चन यही खत्म होता है, इसमें एक ही इंफॉर्मेशन थी यानी कि d की फाइंड आउट करना है, तो d क्या आ गया आपका 6। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 10th है, 10th में भी कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो क्या क्या गिवन है, एक तो लास्ट टर्म दे रखी 28l, एक Sn दे रखा 144 है, और आपका n भी दे रखा क्या है आपका है 9 है आपका इसके आधार पर। तो फाइंड द a की वैल्यू निकालनी, तो फार्मूला देखिए l को
आपका है n क्रम भी बोलते हैं, तो क्या होगा आपका ये 28। तो एस एन के फार्मूले में जहां लास्ट टर्म वाला फार्मूला वो लगाओ, n/2 a प्लस में l इक्वल टू क्या होगा 144 है। ए की भी गिवन है वैल्यू आपकी निकल जाएगी, यहाँ से है n क्या है 9 है, लास्ट टर्म क्या है 28 है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो n/2 इंटू ए प्लस में 28 लास्ट टर्म l, ये आपका गिवन है 28 इक्वल टू 144 बेटे। तो क्या होगा 9/2 को साइड चेंज कर दो, a प्लस में 28 इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाता 16 पर गया, ये आपका है। तो नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस में 28 इक्वल टू 32 हो गया बेटे। तो यहाँ से क्या होगा 28 की साइड चेंज कर दो, a की वैल्यू क्या होगी 32 माइनस क्या आपका 28, तो क्या होगी 4 आ गई। तो a इंफॉर्मेशन था, यही को हमने फाइंड आउट करना था, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या होगा और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये चारों क्वेश्चन सिर्फ क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 3 के थे, इससे पहले वाले 3-4 क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो आपका कि इससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में से जिस भी बच्चे ने प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी जाएगी। थैंक यू।